अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। सर्वादौ भवद्भ्यः सर्वेभ्यः गणतन्त्रदिवसस्य शुभकामनाः। सम्प्रति च प्रमुखाः वार्ताः। देशः अद्य आचरति 77तमं गणतन्त्रदिवसं। कर्तव्यपथे भवेत् सैन्यशक्तेः सांस्कृतिकविविधतायाः च भव्यं प्रदर्शनम्। समारोहे यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा च मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितौ भवेताम्। गणतन्त्रदिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां राष्ट्रपतिवर्या राष्ट्रवासिनः सम्बोधितवती। आर्थिकभविष्यपरायां यात्रायाम् आत्मनिर्भरता अथ स्वदेशनिर्मितिः मार्गदर्शकसिद्धान्तत्वेन सूचिते। विभिन्नक्षेत्रेषु असाधारणयोगदानार्थं 31,100 पद्मपुरस्काराणां घोषणा। संस्कृतविदुषोः शतावधानिनः रा गणेशवर्यस्य नाम्नः घोषणा पद्मभूषणसम्माननार्थं जाता। तत्रैव वेम्पटिकुटुम्बशास्त्रीवर्यस्य नाम पद्मश्रीपुरस्कारार्थम् उद्घुष्टम्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशे हिममयेन झञ्झावातेन जनजीवनं प्रभावितम्। 10,00,000 गृहेषु विद्युत्प्रवाहः अवरुद्धः। न्यूनातिन्यूनं 12 राज्येषु जाता आपत्कालघोषणा। विंशति क्रीडाशृङ्खलायां भारतेन तृतीयस्पर्धायां न्यूजीलैण्ड्-दलं पराजितम्। 5 स्पर्धान्वितायां शृङ्खलायां भारतीयं दलं 3-0 इत्याङ्कान्तरालेन अग्रत्वं भजमानम्। सम्प्रति च वार्ताः विस्तृतीकृताः। भारतम् अद्य 77तमं गणतन्त्रदिवसं सोत्साहम् आचरति। दिल्लीस्थे कर्तव्यपथे आयोज्यमाने कार्यक्रमे भव्यं पथसञ्चलनम् आयोज्येत। सांस्कृतिकपारम्परिकसैन्यशक्त्यादीनां प्रदर्शनम् अत्र करिष्यते। अवधातव्यं यत् 50-अधिक-1900 जानवरी मासस्य 26 दिनाङ्के भारतीयं संविधानं प्रवृत्तमासीत्। एतद्दिने एव भारतं लोकतान्त्रिकगणराज्यत्वेन प्रतिष्ठितं जातमासीत्। ततः प्रभृति प्रतिवर्षं जानवरी मासस्य 26 दिनाङ्के गणतन्त्रदिवसः आचर्यते। वन्दे मातरम् इति गीतस्य सार्धैकशततमी वर्षपूर्तिः इति ऐषमः विषयः अस्ति एतस्य दिनविशेषस्य। समग्रदेशे गणतन्त्रदिवससमारोहः सोत्साहम् अद्य आचरितः भवेत्। ऐषमः गणतन्त्रदिवसे मुख्यातिथिरूपेण यूरोपीयसङ्घस्य प्रमुखनेतारौ स्तः। यूरोपीयपरिषदः अध्यक्षः एण्टोनियो कोस्टा इत्यसौ अथ यूरोपीयायोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन् इत्यसौ च मुख्यातिथि स्तः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः मन की बात इति कार्यक्रममाध्यमेन विविधविषयेषु विचाराः प्रस्तुताः। एतस्मिन्नेव क्रमे असौ फेब्रुवरी मासस्य अन्ते आयोक्ष्यमाणस्य इंडिया AI इम्पैक्ट समिट इत्येतस्य सम्मेलनस्य विषये अपि विज्ञापितवान्। असौ उक्तवान् एतत् सम्मेलनं देशस्य विशिष्टानाम् अनुभवानाम् उत्सवत्वेन आचरणपरः अवसरः भवेत् इति। ऐसा ही एक और अवसर आ रहा है। अगले महीने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट होने जा रही है। इस समिट में दुनिया भर से विशेषकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट भारत आएंगे। यह सम्मेलन AI की दुनिया में भारत की प्रगति और उपलब्धियों को भी सामने लाएगा। मैं इसमें शामिल होने वाले हर किसी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। अगले महीने मन की बात में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट पर हम जरूर बात करेंगे। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या 77तमस्य गणतन्त्रदिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां राष्ट्रं सम्बोधितवती। असौ देशवासिभ्यः गणतन्त्रदिवसस्य शुभकामनाः प्रकटितवती। एतस्मिन् सम्बोधनक्रमे राष्ट्रपतिवर्या भारतस्य अतीतवर्तमानभविष्याणां दिशि अवलोकनावसरत्वेन गणतन्त्रदिवसं प्रतिपादितवती। असौ संविधानं विश्वस्य सर्वथा बृहतः गणराज्यस्य आधारग्रन्थत्वेन संसूचितवती। राष्ट्रपतिवर्या तत्र कथितवती
संविधाने निहितानि न्याय स्वतंत्रता समानता बन्धुतादीनि मूल्यानि अस्माकं गणतन्त्रस्य अभिज्ञानरूपाणि सन्ति इति। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन से हमारे देश की दशा बदली, भारत स्वाधीन हुआ, हम अपनी राष्ट्रीय नियति की निर्माता बने। 26 जनवरी 1950 के दिन से हम अपने गणतंत्र को संवैधानिक आदर्श के दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा संविधान विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े गणराज्यों का आधार ग्रंथ है। हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हमारे गणतंत्र को परिभाषित करते हैं। राष्ट्रपतिवर्या महिला शक्तीकरण संदर्भे तत्रैव उक्तवती, महिलानां सशक्ता सक्रियता देशस्य विकासार्थम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमस्ति। अस्माकं भगिन्यः पुत्र्यः च परम्परा नाम्ना जनिताः विविधबाधाः विनश्य अग्रे वर्धमानाः सन्ति इति। देशेन ह्यः 16 राष्ट्रियमतदातृदिवसः आचरितः। भारतार्थं विशालतमं पर्व एतद् भवति। नवदिल्ल्यां भारतनिर्वाचनायोगेन आयोजिते एतस्मिन् राष्ट्रियसमारोहे मुख्यातिथिरूपेण राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या देशस्य मतदातॄन् सम्बोधितवती। सम्बोधनक्रमे असौ उक्तवती यत् भारतं लोकतन्त्रस्य जननी अस्ति, अथ अस्माकं लोकतन्त्रं समग्रे विश्वे सफलतायाः गाथां कथयति इति। मतदान केवल राजनैतिक अभिव्यक्ति नहीं है, ये निर्वाचन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की आस्था का प्रतिबिंब है। ये प्रत्येक नागरिक द्वारा अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी है। बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिक को उपलब्ध मतदान का अधिकार राजनैतिक और सामाजिक न्याय तथा समता के हमारे संवैधानिक आदर्शों को ठोस अभिव्यक्ति देता है। हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई 1 पर्सन 1 वोट की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा जन सामान्यों के विवेक पर दृढ़ आस्था का परिणाम थी। हमारे देश के मतदाताओं ने उनकी आस्था को सही सिद्ध किया और भारतीय लोकतंत्र एक असाधारण उदाहरण के रूप में विश्व पटल पर सम्मानित हुआ। गणतन्त्रदिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां पद्मपुरस्काराः समुद्घोषिताः। अस्मिन् वर्षे आहत्य 31,100 श्रेष्ठजनाः पद्मपुरस्कारैः सम्मानिताः भविष्यन्ति। अस्मिन् क्रमे 5 जनाः पद्मविभूषणसम्माननेन सम्मानिताः भविष्यन्ति, यस्मिन् जनद्वयाय मृत्योः पश्चात् पद्मविभूषणपुरस्कारस्य घोषणा जाता। तत्रैव 13 जनाः पद्मभूषणसम्माननार्थं चिताः जाताः। अपरत्र 13,100 जनाः पद्मश्रीसम्माननेन अलङ्कृताः भविष्यन्ति इति समुद्घोषितम्। एतेषु पद्मपुरस्कारेषु संस्कृतजगतः अपि 2 विद्वांसौ सम्मिलितौ स्तः। पद्मभूषणसम्माननार्थं तावत् शतावधानी रागणेशवर्यस्य नाम्नः घोषणा जाता। अनुक्रमं तावत् पद्मश्रीपुरस्कारेण वेम्पटिकुटुम्बशास्त्रीवर्यस्य नाम्नः अपि घोषणा अभवत् इति विशेषः। गतदिने पद्मपुरस्काराणां विजेतृनामानि समुद्घोषितानि। तत्पश्चात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एक्स इत्याख्ये जनसञ्चारपटले पद्मपुरस्कारप्राप्तेभ्यः विजेतृभ्यः वर्धापनानि लिखितवान्। प्रधानमन्त्रिणा तत्र लिखितं यदस्माकं देशाय तेषाम् उत्कृष्टयोगदानाय सर्वेभ्यः पद्मपुरस्कारविजेतृभ्यः हार्दिक्यः शुभकामनाः। विविधेषु क्षेत्रेषु तेषां योग्यता, परिश्रमः अथ सेवाः अस्माकं समाजम् उत्कृष्टं निर्मान्ति। इदं हि सम्माननं प्रतिबद्धतायाः अथ उत्कृष्टतायाः तां भावनां प्रदर्शयति या हि आगामि सन्ततिः प्रेरयति इति। वायुसेनायाः ग्रुप कैप्टन इत्युपाधिभूषिताय शुभांशु शुक्लाय भारतस्य सर्वोच्च शान्तिकालिकवीरता पुरस्कारस्य अशोकचक्रसम्माननस्य घोषणा समभवत्। शुभांशु शुक्लः अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षस्थानकस्य यात्राकर्ता प्रथमः भारतीयः अस्ति। गतवर्षे जून मासे शुभांशु शुक्लः एक्सियोम 4 इत्येतस्य अभियानस्य अन्तर्गतम् अन्तरिक्षयात्रां सम्पूरितवान् आसीत्। तस्य पार्श्वे सुखोई 30, MKI, MiG-21, MiG-29, जैगुआर,
हॉक इत्यादीनां योद्धृविमानानाम् आहत्य 2,000 उड्डयनानुभवः अस्ति। अत्रावसरे रक्षामन्त्रालयः शुभांशुशुक्लाय अस्मै अशोकचक्रपुरस्काराय शुभकामनाः प्रसारितवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य कांग्रेस इत्येतेन प्रतिनिधिमण्डलेन समं महत्त्वपूर्णम् उपवेशनं समाचरितवान्। एतस्मिन् प्रतिनिधिमण्डले संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य माइक रोजर्स, एडम स्मिथ, जिमी पेट्रोनेस इत्येतान् सांसदान् समेत्य भारते संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य राजदूताः अपि सम्मिलिताः आसन्। एतस्मिन् उपवेशने भारत-संयुक्तराज्य अमेरिकादेशयोः मिथः द्विपक्षगतानां सम्बन्धानां विभिन्नेषु उपक्रमेषु चर्चा जाता। सममेव हिन्दप्रशान्तक्षेत्रस्थितिविषये अथ यूक्रेन देशस्य संघर्षसन्निभेषु वैश्विकप्रकरणेषु अपि अत्र विचारः समाचरितः। डॉक्टर जयशंकरः एतस्य उपवेशनस्य सूचनां प्रकाशयन् कथितवान् यत् एतेन उपवेशनेन द्वयोः देशयोः मिथः रणनीतिकसहयोगपरः सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इति। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः नितिन नवीनः मथुराप्रवासं कृतवान्। असौ श्रीकृष्णनगर्यां मथुरायां श्रीबांकेबिहारी मन्दिरे पूजां विहितवान्। एतस्मिन् अवधौ उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः अपि सहैव उपस्थितः आसीत्। भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः नितिन नवीनः उत्तरप्रदेशप्रवासावधौ एकां जनसभामपि सम्बोधितवान्। असौ तत्र उक्तवान् यत् वर्तमानसमये भारतस्य उत्तरवर्तिषु राज्येषु प्रत्येकमपि राज्यं विकासं प्रति अग्रे वर्धते। सुशासनप्रभावं हि कारणं यत् अनुक्रमं वारत्रयं भाजपा इत्येतेन दलेन निर्वाचने विजयः प्राप्तः इति। अस्माकं प्रशासनेन सनातनपरम्पराः अग्रे सारिताः इत्यपि असौ उक्तवान्। बिहार में अगर जंगल राज था तो यहाँ पर भी उस अराजकता की सरकार थी जिसको हमारी नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। आज बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, देश का उत्तर भारत का कोई भी राज्य हो, विकास के पटरी पर अगर आगे बढ़ रहा है तो इसका बड़ा देन कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को भी जाता है कि इन कार्यकर्ताओं ने अपने समय का संघर्ष किया और उस संघर्ष के बल पर आज देश में अपनी सरकार बनी और एक बार नहीं तीन बार अगर देश में भाजपा की सरकार बनी तो इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिकादेशे हिममयेन झञ्झावातेन जनजीवनं प्रभावितं जातमस्ति, येन दशलक्षाधिकेषु गृहेषु तत्र विद्युत्प्रवाहः अवरुद्धः जातः। अनेन हि 10,000 विमानानि अपि निरस्तानि जातानि। अपरत्र न्यूनातिन्यूनं 12 राज्येषु तत्र आपत्कालघोषणा जाता इति। भारतीय क्रिकेट दलेन 20-20 क्रीडाशृङ्खलायाः तृतीयायां स्पर्धायां न्यूजीलैंड दलम् 8 स्तोभैः पराजितम्। एतेन साकमेव भारतीयदलम् अस्यां शृङ्खलायां 3-0 इत्याङ्कान्तरालेन अजेयं विजयं समधिगतवत् इति। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।